हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है। मैं पहले आपको एक सिंपल एक कैपेसिटर का बताऊंगा ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकलता है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रिलेशन पता चल जाएगा। फिर मैं आपको एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर का निकलवाऊंगा जिसमें कई सारे कैपेसिटर सीरीज में होंगे, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकलता है। फिर मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर होते हैं तो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकलता है ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक बहुत कम बुक में दिया हुआ, इरोडो में है, एस सी वर्मा में है, लेकिन बहुत कम बुक में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, और तुम्हें बहुत कम जगह ये टॉपिक एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम जो तुम देने जा रहे हो वहाँ पे भी ये टॉपिक आ जाए। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। ओके, ब्रेक डाउन वोल्टेज देखो क्या है ना, कोई भी कैपेसिटर है तो हम लोग को पता है कि वोल्टेज के बाद चार्ज लीक करने लगता है। ठीक है, लीक करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? तो देखो क्या है ना, जैसे अभी बीच में एयर है, तो एयर का जो एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का। ठीक है, एयर का, ठीक है ना। तो उस जैसे यहाँ पे ना तुम कोई भी वोल्टेज अप्लाई किए हुए हो, ठीक है, तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एयर का जो मॉलिक्यूल से मान लो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है। तो देखो ये जो तुम्हारा एयर का मॉलिक्यूल दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, वोल्टेज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा होगा बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ फोर्स लगेगा। पॉजिटिव को इधर की ओर F इक्वल टू क्यू जानते हो, और नेगेटिव को ये प्लेट अपनी ओर खींचेगा, तो ये F इक्वल टू क्यू ही इधर की ओर। तो देखो इस पर एक फोर्स लग रहा है, जो इसका मॉलिक्यूल से एयर का मॉलिक्यूल, इस पर एक फोर्स लग रहा है, किधर, एक इधर की ओर। फिजिक्स के हिसाब से नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि 10 न्यूटन इधर अगर लग रहा है, 10 न्यूटन अगर इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा ना। फिजिक्स के हिसाब से जीरो है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। एक बात बताओ, एक हाथी, दो हाथी, एक हाथी इधर तुम्हें खींच रहा है, एक हाथी इधर तुम्हें खींच रहा है। ठीक है, 1000 न्यूटन से। तो एक बात बताओ, जब हाथी खींचेगा 1000 से भी ज़्यादा, मान लो हाथी जब खींचेगा तुम्हें, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पे तो नेट फोर्स क्या है, जीरो बोलोगे। फिजिक्स के हिसाब से नेट फोर्स जीरो, तो क्या तुमको कुछ नहीं होगा, बॉडी आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जरूर जीरो लगता है फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे नेट फोर्स है जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताओ। अब ये खिंचाएगा, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा यहाँ पे कि ये मॉलिक्यूल्स, ये जो तुम्हें डायपोल दिख रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाता है कैपेसिटर, उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो आप देखो, और ये जो है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये टूट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तब होता क्या है ना, हम लोग इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कई सारे डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगा देते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग लगा देते हैं। तो एक बात बताओ, V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। डी क्या है, यहाँ पे जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है, दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अब E देखो, अब जैसे तुम V बढ़ाओगे E की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि D तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जहाँ पे ये मीडियम, जो भी मीडियम हो वो टूट जाता है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स हो जाता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो हम लोग DS लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो उस समय ये जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, V ब्रेक डाउन, B फॉर ब्रेक डाउन, और V फॉर वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ऐसी वर्मा में इसके कई सारे क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो किसका फंक्शन है, कोई पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ किसका फंक्शन है, तो किसका बताओगे, कैपेसिटर का है क्या फंक्शन, नहीं, वो किसका फंक्शन है, डाइलेक्ट्रिक जो डाले हो उसका है। ठीक है,
लेकिन अगर तुमसे ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछेगा तो वो किसका फंक्शन है? ब्रेक डाउन वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि ये डी पे भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। कैपेसिटर में ना भी लगाते तो भी उतना होता, लगा देते तो भी इतना होता, लेकिन जब ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करते हो तो ई डी एस इंटू डी, ये दोनों का फंक्शन, मतलब डी बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वही रहेगा। तो कैपेसिटर का डायमेंशन कैसे भी चेक कर दो, वो मीडियम पर बस डिपेंड करता है, कौन? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें तो वो कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, तो उसके डी पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? क्लियर है कि दो कैपेसिटर में सेम डाइलेक्ट्रिक लगा गया है तो दोनों का क्या सेम हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लेकिन दोनों का ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कैपेसिटर का डिस्टेंस 2d हो, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो एक का d हो, तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो सेम होगा क्योंकि दोनों में सेम डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज किसका? इसका क्या होगा? कम, क्योंकि इसमें d कम है, और इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें d ज़्यादा है। समझ में आया? इन दोनों में रिलेशन तो पहले समझ में आ गया होगा तुम लोग को अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। कई सारे इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, नीट वाले तो ध्यान से सुनो, इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेना। उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? हाँ, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज तुम्हें पता चल गया क्या होता है। हाँ, तो अब सोचोगे सर जब ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम बढ़ा सकते तो डी को बढ़ाते, चलो डी को बढ़ाते, चलो ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ जाएगा तो डी को बढ़ा दो। कैसे? तो देखो एक प्रॉब्लम है, सी इक्वल टू क्या पढ़ो? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ये मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है, इसको बदल देते हैं। तो ये क्या होता है? डी। तो अब डी को बढ़ाओगे तो सी भी तो घट रहा है, डी को बढ़ाओगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन डी को बढ़ाने से सी घट जा रहा है ना, कैपेसिटेंस घट जा रहा है। तो हम लोग को ऑप्टिमाइज करना होता है, इस तरह से रखते हैं रेशियो की दोनों चीज़ बैलेंस रहे। तो याद रखना, डी को ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एकदम डी को बढ़ा नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि दोनों बैलेंस रहे, ठीक है। क्लियर है? तो वो काम किसका है? वो इंजीनियर का काम है, रिसर्च टीम का काम है कि कैसे क्या ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, ठीक ना। इंजीनियरिंग में तुम लोग ये चीज़ को पढ़ोगे, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेते हो तो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक कैपेसिटर का ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालना तुम लोग को आ गया। अब दो कैपेसिटर अगर दे दिया, जैसे मान लो एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है, मान लो 6 माइक्रोफैराड है और ये 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हुआ बच्चों मान लो 6 वोल्ट, और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हुआ है ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हुआ है मान लो 8 वोल्ट। लेकिन आप पूछ रहे हैं ना कि मेरे को सिस्टम का भी बताओ, सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज बताओ क्या होगा। सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा? दोनों का तो अलग अलग है, कैसे निकाले। तो देखो करना क्या करना है, सुनो। ये मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है? ये वाला कैपेसिटर कैसे करें? अलग अलग कलर। ये वाला C1 की बात मैं करता हूँ। C1 जो है ये मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? Q इक्वल टू क्या लिखोगे? 6 × 6। चार्ज का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? CV। तो 6 × 6, तो क्या 6 या 36 माइक्रो कूलम, और ये Q इसका 8 हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, ठीक है। 24 माइक्रो कूलम, ये 24 कर सकता है और ये 36 कर सकता है, ठीक है। क्लियर? इतना चार्ज ये कर सकता है और ये इतना चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 24 चार्ज दिए तब तो ये भी स्टोर कर सकता है 24 और ये भी कर सकता है, दोनों जिंदा रहेगा। 20 दिए तो ये भी कर सकता है, ये भी, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम 36 है, इसका क्या है 24। अगर मान लो इसको 24 से ज़्यादा दे दोगे, मान लो इसको तुम दे दिए 36, इसके अकॉर्डिंग 36 दे दिए, ठीक है। इसको अगर तुम 36 दे दोगे चार्ज, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ, Q/C। चार्ज दे दिए 36, कैपेसिटेंस इसका क्या है 3, तो 3 × 1 = 3, 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज इस पे आ जाएगा, चार्ज इतना देने पे 36 देने पे इसका वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। और जबकि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज तो 8 वोल्ट है, तो वो तो उड़ जाएगा ना। समझ में आया? तो हम इसको 24 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो बताओ ये सिस्टम में मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है? 24 जाएगा तो ये भी सुरक्षित है, ये भी सुरक्षित है।
20 दोगे तो ये भी सुरक्षित है, ये भी सुरक्षित है, लेकिन 24 से 25 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो बच भी जाएगा। समझ में क्लियर है? जैसे तुम एक एग्जांपल सुनो ना, 4 स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो 4 स्टूडेंट है, ठीक है, सभी है ना समुद्र के अंदर जा रहे हैं डेप्थ में, चारों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, रस्सी बांध के। एक जो है बस वो 10 मीटर तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता, एक 20 तक जा सकता है, एक 30, एक 40। तो चारों का कॉम्बिनेशन कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? तो बताओ कहाँ तक जा सकता है? 10 तक। क्यों? क्योंकि 10 से 11 जब जाएगा तो उसमें से एक तो मर जाएगा। समझ में आया? तो सबसे वीक वाले को देख के चलना होता है ना, क्योंकि सबसे वीक वाला 10 जा सकता है तो चारों को 10 ही जाना होगा ना, क्योंकि जैसे वो 11 जाएगा 10वां वाला खत्म हो जाएगा ना, जो 10 मीटर तक जा सकता था। तो हमें जब साथ चलना हो तो सबसे कमज़ोर वालों को देखना होता है, ये तो तुम लोग भी पता है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो ये 24 ले सकता है, ये 36। तो ओवरऑल ये पूरा सर्किट कितना चार्ज ले सकता है? 24 ही ले सकता है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे 24 होगा तो इस पे भी, इस पे 24 तक होगा तो इस पे भी, ठीक है। तो बताओ क्यू मैक्स इस सर्किट का क्या है बच्चों? बताओ क्यू मैक्स मेरे को पता चल गया। रेड कलर नहीं दिख रहा, ठीक है, हम ब्लैक कलर से लिखते हैं। बताओ क्यू मैक्स इसका क्या है बच्चों? ठीक है, रेड कलर दिख रहा है सभी को? क्यू मैक्स इसका क्या है? 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। रेड कलर दिख रहा है सभी को? ठीक है, दिख रहा होगा। तो क्यू मैक्स क्या है? 24 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम चार्ज इसमें जा सकता है 24 माइक्रोकूलम, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अब एक बात बताओ, इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना है? सी इक्विवेलेंट क्या है बताओ? ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, 6 × 3, 6 + 3 कितना हो गया? 9। तो क्या हो गया? 2 माइक्रोफैराड है। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का? 2। और क्यू मैक्स कितना है? 24। तो इसका जो नेट वोल्टेज होगा इस सर्किट का कितना होगा? तो बताओ, जो नेट वोल्टेज होगा वही इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो ये सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है, क्योंकि क्यू मैक्स निकाल दिए, सी इक्विवेलेंट निकाल दिए, तो जो क्यू मैक्स ले सकता है उसके इक्विवेलेंट, उसके पैरेलल जो उसका वोल्टेज होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका वोल्टेज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो बताओ क्या हो गया? 24 अपॉन ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्यू अपॉन क्या होता है? सी, तो अपॉन 2। तो ये क्या आ गया बच्चों? 12 वोल्ट, ठीक है। कितना आ गया ब्रेक डाउन वोल्टेज? 12 वोल्ट। तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है? 12। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है बच्चों? 12 है। आगे बात समझ में कैसे करना है? इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? 12 है। बोलोगे सर इसका तो 6 था, इसका 8, मतलब उससे भी ज़्यादा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा ना, तो उस हिसाब से वो क्या आ गया? 12। चार्ज सेम होता है। समझ में आया ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हम लोग कैसे निकालते हैं? ओके सर, चलो ठीक है। तुम्हें अगर इसका आ गया तो तुम लोग आप खुद से एक क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन मेरे बिना सोल्यूशन का कर लोगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरे को भी पता चलेगा किसको किसको समझ में आ गया था पहली ही बार में, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, C1 C2 C3, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है 8 वोल्ट, और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है। ये तीनों का ब्रेक डाउन वोल्टेज में दिया हुआ है। ओके, C1 कितना है? 12 माइक्रोफैराड, C2 है 4 माइक्रोफैराड, और C3 जो है वो है 3 माइक्रोफैराड। 3 करें, रुक जाओ नहीं, 6 माइक्रोफैराड करो, क्योंकि फिर ईजी बन जाएगा, तुम्हारे डेसिमल में आ जाएगा, सॉरी इंटीजर में आ जाएगा, नहीं तो फिर डेसिमल में आता, ठीक है। ईजी बनाने के लिए हम उस तरह का किए कि अब इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में आ जाएगा। 12 4 का बनता है 3, और 6 3 का 2 बन जाएगा इससे इक्विवेलेंट, इसलिए हम डेटा को उस तरह से लिखा है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज सभी दिया हुआ है। तो तुम लोग इसका क्या निकालो? पूरे सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालो, ठीक है। पूरे सिस्टम का क्या निकालो? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो स्टार्ट करो तुम लोग करना, पॉज करो, इसका आंसर निकालो। अगर तुम लोग निकाल ले रहे हो आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर इस आंसर को लिखना, क्योंकि मेरे को भी पता चले कि पहले अटैम्प्ट में किसको किसको समझ में आ गया और मैं कितना अच्छा पहले अटैम्प्ट में समझा पाया हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबका क्यू निकालना है। तो C1 का क्यू मैक्स निकालते हैं, Q1 लिख देते क्यू मैक्स, ठीक है। Q1 इक्विवेलेंट टू क्यू मैक्स है, ठीक है। या तो Q1 M निकाल देते, Q1 और M4 मैक्स, ठीक है।
बताओ कितना है, 12 इंटू 6, तो 12 6 या कितना होता है बच्चों, 72 माइक्रोकूलम। इसका क्यू मैक्स बच्चों बताओ कितना है, क्यू 2m, 2 का मैक्सिमम वैल्यू, 8 4 जा 32 माइक्रोकूलम, ठीक है। और थर्ड वाले का Q3 मैक्स इक्वल टू 12 6 जा 12 6 दो बार आ गया ना, 72 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्लियर है, ठीक है सभी को। तो ये तुम्हारा क्यू मैक्स आ गया। तो अब बताओ ये 32, ये 72 और ये कितना है बच्चों 72, लेकिन तुम्हें कौन सा चार्ज लेना है, जो मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज ये इन तीनों में सबसे कमज़ोर कौन है, जो सबसे कमज़ोर कौन है चार्ज लेने में, तो ये है सर 2 वाला। और कितना ले सकता है 32 माइक्रोकूलम। तो इसका पूरा का मैक्स कितना है, तो पूरे सर्किट का मैक्स बताओ बच्चों कितना है, जो इसका मिनिमम है, तो वो कितना है 32 माइक्रोकूलम। अब सी इक्विवेलेंट बता सकते हो कितना होगा, सी इक्विवेलेंट देख लो करके, तुम लोग करके देख लेना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लगा के देख लेना। मेरे को पता है, देखो 12 4 का मेरे को पता है, 12 × 4 कितना हो गया 48/16, तो 3 और 6 का भी पीछे निकाले हुए कितना आता है 2, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अब बताओ वी मैक्स कितना आ गया, वी मैक्स इक्वल टू आ गया 32/2, तो कितना आ गया 16 वोल्ट, 16 वोल्ट आ गया, ठीक है, 16 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, देखो कितना ईजी था, बहुत ईजी था सर, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, ठीक है। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया अच्छे से तो नीचे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को जितना चाहे उतना ज़्यादा शेयर करो। अभी मैं एक अच्छा न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, पैरेलल सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन का, तो नीचे जाके कमेंट्स अच्छे करो, वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो ज़रूर, और बेल आइकन ना दबाना बोलो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो बच्चों ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं कौन सा, पैरेलल एंड सीरीज का। देखो बहुत अच्छा कंटेंट देने का क्या फ़ायदा, जब ये पूरे दुनिया को छोड़ दो, हिंदी में बोल रहा हूँ तो पूरे इंडिया को जब तक फैल ना रहा हो, पूरे इंडिया को, अगर पूरे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो सोचो कितना सभी का भला हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा बोलो सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, ठीक है। तुम किसी और को दोगे तो वो तुमको कुछ नया कॉन्सेप्ट बता देगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग आते, देखो यही दोनों का अभी जो 2 सर्किट की है उसी को हम पैरेलल कर लेते हैं। ओके, ये है तुम्हारा 3 माइक्रोफैराड और ये है 6 माइक्रोफैराड और ये है कितना 12 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड और ये है 6 माइक्रोफैराड। अब मेरे को तो याद नहीं डेटा क्या था पहले वाले केस का, किसी को याद है डेटा क्या था? चलो नया क्वेश्चन ही बना लेता, अब क्या करें। तो देखो मान लो इसमें है ना 6 वोल्ट है इसका VB ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है बच्चों, मान लो 8 वोल्ट, शायद यही माने भी थे, 8 6 या 48 पता नहीं, यही इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 मान लो, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 मान लो, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 मान लो। ये नीचे वाले का तो डेटा जो पिछला था वही लिखे, लेकिन इसका मेरे को कंफर्म नहीं क्या था। 8 6 या 48 और 6 या 18, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नीचे वाले का तो तुम अभी निकालो ब्रेकडाउन वोल्टेज, नीचे वाले का ब्रेकडाउन वोल्टेज अभी निकालो, बताओ कितना। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, अगर 2 पैरेलल में तो तीनों सीरीज का अलग अलग, दो सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका अलग से ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालो। इसका भी हम लोग जस्ट निकाले, ये पहले वाले न्यूमेरिकल का ही डेटा मेरे ख्याल से, पूरा चेक कर लेना, पहले वाले न्यूमेरिकल का। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आया था, अभी हम लोग किए, वो भी हम भूल गए कितना आया था, अब करना ही पड़ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आया था ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको आइडिया है, चलो हम कर ही लेते हैं। ऊपर वाले का सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालते हैं, ये वाले सर्किट का हम लोग सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालते हैं। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसका निकालते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, क्यू मैक्स 6 3 18 और 8 6 48, 18 वाला चार्ज मैक्सिमम होगा, तो क्यू मैक्स इसका 18 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 6 3 2 आ गया, 2 माइक्रोफराड। तो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना आ गया इसका, 9 वोल्ट। इसका आया 9 वोल्ट, ऊपर वाले का क्या है बच्चों, 9 वोल्ट आया, ऊपर वाले का कितना आया बच्चों, 9 वोल्ट आया, ठीक है। अब इस वाले का भी निकाल लेते हैं, इस वाले का वैसे हम जस्ट अभी इससे पहले निकाले थे, तुम लोग निकालो, हम भूल गए क्या आया था, तो चलो हम निकाल लेते हैं इसे फिर से। 72 इसका चार्ज, ये समझ में आया ना ब्रेक डाउन कैसे निकाले हैं। अरे देखो इसमें क्या रहा, 6 3 18 और इसका क्या है 8 6 48, तो हम लोग कम वाला चार्ज लेंगे ना, तो 18 वाला लेंगे, तो 18 की मैक्सिमम चार्ज सी इक्विवेलेंट 2, तो ये आ गया 9 वोल्ट। अब इसका अलग से निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये कितना चार्ज ले रहा है, 12 6 72, 12 6 72 और 8 4 कितना होता है 32। तो बताओ क्यू मैक्स इस पूरे सर्किट का क्या होगा, 8 4 32 माइक्रोकूलम। तो बताओ सी इक्विवेलेंट कितना आया था, सी इक्विवेलेंट अभी आया था 2 माइक्रोफैराड। हम लोग किए ना, 12 4 का कितना आया था बच्चों 3 और 6 3 का 2, तो 2। बताओ भी ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना आ गया 32/2, तो इक्वल टू क्या आ गया 16 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया क्या है, ठीक ना। तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या आ गया 9 वोल्ट, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या आ गया 16 वोल्ट। तो अब देखो इसका 9 इसका 16 है। अब इसमें अगर तुम 9 वोल्ट दोगे तो दोनों का 9 मिलेगा, इस पूरे सर्किट को भी 9 मिलेगा, इस पूरे सर्किट को भी 9 मिलेगा। क्यों क्यों क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। बात समझ में, इसको भी 9 मिलेगा, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी 9 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ओके, तो बता 9 जब भेजोगे ना इसको नुकसान होने वाला है ना इसको, क्योंकि इसका मैक्सिमम 16 है और इसका मैक्सिमम कितना है 9। लेकिन अब अगर 9 से ज़्यादा भेज दोगे, 10 भेज दोगे, तो 10 इस पर भी जाएगा, 10 इस पर भी, लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम 9 ले सकता है और ये तो सही रहेगा। बात समझ में, पैरेलल में अगर है तो मिनिमम वोल्टेज देखो, मिनिमम वोल्टेज कौन ले सकता है सीरीज में, तो मिनिमम चार्ज। तो बताओ इन दोनों में मिनिमम वोल्टेज कौन, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज फॉर ब्रेक डाउन। तो ऊपर वाले का मिनिमम वोल्टेज क्या है ब्रेक डाउन के लिए, मिनिमम ऊपर वाले का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना टॉलरेट कर सकता है 9 वोल्ट। ये नीचे वाला मैक्सिमम वोल्टेज कितना टॉलरेट कर सकता है 16, लेकिन हम लोग वीक वाले के हिसाब से देखेंगे तो ये 9 कर सकता है, ये 16। तो मेरे को पूरे सर्किट को 9 देना होगा, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा 9 से ज़्यादा दिए ये खत्म हो जाएगा। तो 9 से 9 तक ये भी सही, ये भी सही है। तो बताओ समझ में आया ना, अगर 3 दे देता तो फिर 3 के हिसाब से कर लेते। तो इसका इस पूरे का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है बच्चों 9 वोल्ट। समझ में आया। एक और दे दिया रहता, मान लो कैपेसिटर को कैसे भी दे देता, हम डेटा नहीं दे रहे, इसका मान लो 3 वोल्ट आ जाता ब्रेक डाउन वोल्टेज इस पूरे सिस्टम का। किसका, इस पूरे सिस्टम का 3 वोल्ट आ जाता। कितना आ जाता 3 वोल्ट। तो इसका 3 वोल्ट है और इसका बच्चों कितना है, इसका आया था 9 वोल्ट और इसका कितना है 16 वोल्ट। तो इन तीनों में सबसे वीक कौन है, ये 3 वोल्ट तुम्हारा सिस्टम का आ जाता। ठीक है, 3 वोल्ट किसका आ जाता, सिस्टम का आ जाता ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में तुम लोग को, आई बात समझ में तुम लोग को। ठीक है, क्लियर है। तो ये है कॉन्सेप्ट करने का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम अच्छे से देखो। अगर नहीं समझ में आते दोबारा देखो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना और लाइक, जो भी कमेंट, लाइक, बेल आइकन सब कुछ कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।